Assalamu alaikum. In this video, we are going to learn how to create this beautiful about us section using pure HTML and CSS. ये दोस्तों इस वीडियो में हम ये about us section बनाना सीखेंगे using HTML and CSS और ये एक लाइन जो है वो भी एनिमेट होकर इसके बैकग्राउंड में आ रही है। तो ये हम इसमें CSS सुडो एलिमेंट की मदद से ये लाइन भी लगाना सीखेंगे और साथ में हम ये शेप जो है ये जो अबाउट अस सेक्शन है ये भी हम क्रिएट करना सीखेंगे। इसके लिए आऊँगा अपने कोड एडिटर में और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे और जो इसका index.html है उसमें हमारे पास सिंपली एक डिव है, उसको हमने क्लास लगाई हुई है अबाउट सेक्शन। उसके बाद एक डिव, उसको हमने क्लास लगाई हुई इनर कंटेनर। उसके बाद h1 का टैग है, इसमें हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें हम अबाउट अस लिखेंगे लेकिन वो हम CSS की मदद से लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद p का टैग है, p के टैग को हमने क्लास लगाई हुई टेक्स्ट और उसमें पैराग्राफ है। उसके बाद एक डिव है और डिव को हमने क्लास लगाई हुई स्केल। स्केल के बाद स्पैन का टैग, उसमें हमने लिखा है वेब डिज़ाइन। फिर स्पैन का टैग जिसमें हमने लिखा है फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर और फिर स्पैन का टैग जिसमें हमने लिखा कोडिंग। और ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये इसका कोई काम नहीं, ये मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ये प्रीवियस वीडियो का है तो वो सेम उसी तरह से है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका HTML जो आपके पास रेडी हो गया। अब आता हूँ मैं स्टाइल में। तो स्टाइल में हम यहाँ पे लिखेंगे अबाउट अस सेक्शन को। तो यहाँ पे मैं अबाउट अस सेक्शन वाली डिव को यहाँ से कहूँगा कॉपी, यहाँ पे डॉट और क्लास नेम अबाउट अस सेक्शन और सबसे पहले इसको मैं बैकग्राउंड लगाऊंगा। बैकग्राउंड में बैकग्राउंड URL और ये हम मेरे पास एक इमेज होगी यहाँ पे। अच्छा, ये मेरे पास वो इमेज मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ से ये टू वाली इमेज कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मेरी फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैं वहाँ पे आता हूँ यहाँ और यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब यहाँ मेरे पास टू आ गया, ये आ गया टू और ये भी। इस इमेज को लगा दिया, लाइव प्रीव्यू इसके साथ ऊपर रखते हैं। ये हमारे पास इमेज जो इसकी लग गई और बैकग्राउंड इसका रिपीट यहाँ पे मैं कर दूंगा नो रिपीट और साथ में लेफ्ट बैकग्राउंड इसकी पोजीशन जो है वो लेफ्ट की लेफ्ट साइड से पे हमारे पास ये जो इमेज है वो डिस्प्ले हो। और बैकग्राउंड साइज इसका वो हम लगा दें इसको 55%, लेफ्ट साइड पे 55% ये स्पेस ले लेगी। और हाइट इसकी होगी 100 VH, 100 विजुअल हाइट जितनी भी होती है इसकी वो कंटेन करेगी। और साथ में हम इसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो वो इसको मैं दे देता हूँ FD और FD। ये हल्का सा लाइट है, ये हमने इसको कलर लगा दिया। और साथ में इसका यहाँ पे ओवरफ्लो जो है ओवरफ्लो वो हम कर देंगे हिडन। दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास अबाउट अस के बाद हमारे पास सेक्शन है, हमारे पास अबाउट सेक्शन के बाद इनर सेक्शन। इसको यहाँ से लूँगा इनर सेक्शन को और स्टाइल और CSS में आया, यहाँ पे इनर सेक्शन को डिफाइन करूँगा। तो इनर सेक्शन को मैं दूँगा विड्थ इसको दूँगा मैं 55% और इसका जो फ्लोट है वो मैं कर दूँगा राइट, RIGHT राइट। यह राइट की तरफ हमारे पास मूव हो जाएगा। अच्छा, जो अबाउट अस सेक्शन है इसको मैं पैडिंग भी लगा देता हूँ। तो पैडिंग इसको मैं लगाऊंगा 100 पिक्सल और साथ में 0 अबाउट सेक्शन उसको। और बॉडी जो है, बॉडी का यहाँ पे ओवरफ्लो X वो भी हम कर देंगे हिडन। दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसकी हाइट भी आ गई, बैकग्राउंड साइज भी इसका आ गया और हाइट भी इसकी आ गई। अब उसके बाद जो इनर सेक्शन है इसका फ्लोट राइट और इसका हम पैडिंग जो है वो भी कर देंगे 100 पिक्सल। और उसको बड़ी स्क्रीन पे करता हूँ, देखिए बड़ी स्क्रीन पे ये पूरी साइड भी है, साइड जो है वो भी कंटेन कर रहा है और साथ में हमारे पास जो कंटेंट है वो भी यहाँ इस साइड पे शो करवा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मैं बैकग्राउंड जो कलर है वो इसको दे देता हूँ। ये बैकग्राउंड ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पे दे देता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे लगा दिया। अब इनर सेक्शन वाला बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया और इसके अंदर जो कंटेंट है उसको मज़ीद डिज़ाइन करेंगे जो हमारे पास और अच्छे से डिज़ाइन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इनर सेक्शन कंटेनर और इसके अंदर हमारे पास H1 का टैग है, H1 और उसको सिलेक्ट करेंगे। H1 को यहाँ पे हम देंगे पोजीशन इसमें दूंगा रिलेटिव और साथ में मार्जिन बॉटम इसे देंगे 30 पिक्सल और साथ में फॉन्ट साइज इसे दूंगा मैं वो भी 30 पिक्सल दे देते हैं। और साथ में इसको हम फॉन्ट वेट 900 और जी इंडेक्स इसे मैं दूंगा 2 ताकि हमारे पास ये जो कंटेंट है ऊपर डिस्प्ले हो। और विड्थ इसकी 0, पैडिंग
पैडिंग इसकी होगी 20 पिक्सल और 0। इस कंटेंट ने और थोड़ी सी स्पेस ले ली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डेमो 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 ये हमारे पास डेमो आ गया। अच्छा, डेमो हमारे पास आ गया। उसके बाद हम CSS के सूडो एलिमेंट की मदद से हम इसमें ये अबाउट अस लिखेंगे। तो इसको छोटा यहीं पर रख देता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मैं ये पूरे को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे लिखूँगा बिफोर और बिफोर में जो हमारे पास कंटेंट है इसका, उसमें लिखूँगा अबाउट अस। यहाँ हमारे पास अबाउट अस आ गया और साथ में इसको हम हाइट देंगे। इसकी हाइट इसकी मैं दूंगा 5 पिक्सल और विड्थ इसमें दूंगा 150 पिक्सल और साथ में इसकी जो स्पेस है वो ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारे पास जो कंटेंट है वो साथ डिस्प्ले हो। और उसके बाद मैं विड्थ के बाद मैं इसको दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट और साथ में मैं इसको मज़ीद कर देता हूँ फॉन्ट वेट इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे फॉन्ट वेट 600 कर लेते हैं। और साथ में अब जो आफ्टर है उसको साथ में करेंगे और आफ्टर के ज़रिए हम इसके ऊपर एक शेप लगा देंगे आफ्टर। और आफ्टर में मैं लिखाऊंगा कंटेंट इसका हम एम्प्टी करेंगे और साथ में हाइट 5 पिक्सल विड्थ हम इसका करेंगे 150 पिक्सल। बैकग्राउंड इसका मैं दूंगा RGB है रेड ग्रीन ब्लू और वो इसका 203, 20 और 228। ये इसके ऊपर हल्का सा हमने कलर अप्लाई कर दिया और साथ में इसके हम यहाँ पे पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट। ये इसके ऊपर लाइन बन गई। इसको मैं मार्जिन टॉप दूंगा, मार्जिन टॉप वो इस देंगे मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ। थोड़ा सा हमारे पास नीचे आ गया, 20 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैं इसको कर देता हूँ 80 पिक्सल। और साथ में मार्जिन लेफ़्ट इसका मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल। तो 10 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 5 कर देता हूँ 5 पिक्सल। अच्छा, अब इसका जो जी इंडेक्स है वो मैं दे दूँगा 1 और जो जिसमें हमने अबाउट अस लिखा है उसका मैं जी इंडेक्स दूँगा 2 ताकि वो हमारे पास ऊपर डिस्प्ले हो। अबाउट अस ऊपर डिस्प्ले होगा और जो लाइन है वो हमारे पास बैक में शो होगी क्योंकि उसका जी इंडेक्स हमने कम किया होगा। अच्छा, अब इसके ऊपर हम एक एनिमेशन लगा देंगे। अगर आप लगाना चाहो तो मैं यहाँ पे एनिमेशन लगा देता हूँ। एनिमेशन में मैं इसका नाम दूंगा बिड और साथ में 2 सेकेंड और साथ में हम इसे देते हैं ईज़। आप लीनियर देना चाहो लीनियर दे सकते हो, वो भी ठीक है। अच्छा, और उसके बाद मैं यहाँ पे इससे एनिमेशन को जब लगाता हूँ और यहाँ पे एनिमेशन का नाम @ की फ्रेम और आइडेंटिफायर में एनिमेशन का नाम यहाँ पे इसको 0% भी हम डिफाइन करेंगे 0% और 0% पे इसका हम विड्थ देंगे 0 और साथ में 100% के इसको हम करेंगे रोटेट -360 डिग्री यहाँ पे ट्रांसफॉर्म और रोटेट। देखें, अच्छा इसकी वेट जो इंक्रीज हो रही है। ट्रांसफॉर्म इसका हमने कर दिया रोटेट, सॉरी पिक्सल नहीं आना डिग्री आना, जो रोटेशन की वो डिग्री में होती है। ये रोटेट होकर आ रहा है और साथ में इसका हम स्केल जो इंक्रीज कर देते हैं। स्केल इसका कर दूंगा मैं 2, तो साथ में ये थोड़ा सा बड़ा भी होगा और उसके बैग में आके ये अपनी स्पेस ले लेगा। इसका मज़ीद स्केल देना चाहो तो मज़ीद ये और ज़्यादा उभर के बैक में आएगा। ये देखिए मैं ऐसे 2 ही कर देता हूँ। अच्छा, हमारे पास अब जो अबाउट अस है इसको मैं यहाँ पे अगर मैं इसकी स्पेस दूँ, हाँ अब ठीक है, यानी इसमें थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। अब हमने स्पेस दी तो एग्जैक्ट हमारे पास आ गया। अब ये भी हमारे पास डिज़ाइन हो गया। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट है, तो यहाँ मैं लिखूँगा .text और टेक्स्ट में यहाँ दूँगा कलर सिंपली से हम देंगे 545454 और साथ में इसको हम देंगे लाइन हाइट 30 पिक्सल ताकि मैं थोड़ी स्पेस बन जाए। और
टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, साथ में इसको मार्जिन बॉटम उसे हम करेंगे 40 पिक्सल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्केल, जिसमें हमारे पास ये स्केल लिखी हुई है वो वाली डिव, ये आ गई यहाँ पे स्केल, उसको मैंने यहाँ किया कॉपी और स्टाइल और सीएसएस में आया। यहाँ पे लिखूँगा डॉट स्केल्स और इसको डिस्प्ले दूंगा फ्लैक्स, ताकि जो आइटम है हमारे पास हॉरिजॉन्टली हो। और इसको मैं जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, और साथ में इसको फॉन्ट साइज का मैं कर दूँगा 13 पिक्सल, और साथ में फॉन्ट वेट 700। अच्छा, उसके बाद इसका मज़ीद अगर स्टाइल करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब इसे मज़ीद स्टाइल करने के बजाय मैं इसको कर लेता हूँ रिस्पॉन्सिव। तो रिस्पॉन्सिव के लिए मांगूंगा अपने स्क्रीन साइज़ पर, कि जब ये मोबाइल स्क्रीन पे आए तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसमें क्वेरी लगाऊंगा @ की फ्रेम, और सॉरी की फ्रेम नहीं, हमने इसमें लगाना मीडिया क्वेरी। तो मीडिया और यहाँ पे स्क्रीन, और यहाँ पे लिख दूँगा एंड, और इसमें मैं मैक्सिमम जो है विड्थ डिफाइन कर दूँगा, मैक्स और विड्थ। ये अब मैक्सिमम विड्थ पे आए तो उसे हम देंगे 746 पिक्सल। तो जब इस विड्थ पे आए तो हमारे पास अबाउट अ सेक्शन जो है, डॉट अबाउट अ सेक्शन, उसका बैकग्राउंड साइज़ 100% हो जाए, ताकि जो तस्वीर है पूरे बैकग्राउंड में हमारे पास डिस्प्ले हो जाए। और साथ में इसकी जो पैडिंग है वो हमारे पास हो जाए 100 पिक्सल, और साथ में 40 पिक्सल, ये आ गया। और उसके बाद जो हमारे पास इनर है, इनर कंटेंट, इनर यहाँ पे अगर हम डॉट इनर कंटेनर, तो उसको मैं यहाँ पे विड्थ दूंगा 100%। अब ये कंटेंट हमारे पास सही से डिस्प्ले होगा। अभी आप देख सकते हो, बड़ी स्क्रीन पे करो, ये देखें बड़े खूबसूरत अंदाज से हमारे पास अब ये डिस्प्ले हो गया। अब अगर इससे बड़ी स्क्रीन के लिए इसको करना चाहो तो यहाँ पे इसको भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सेम इसी लाइन कॉपी करूँ और यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ करली ब्रैकेट्स, और यहाँ मैं इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो कर दूँ 1000 पिक्सल पे जाए। तो इसका जो ये बोर्ड्स और इन दोनों को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ का 100% हो जाए, और ये सेम इस तरह से है। तो प्रेस किया, ये देखो यहाँ पे भी सेम आ गया, और ये देखो यहाँ पे ठीक है, परफेक्टली व्यू आ रहा है। अगर हम यानी 1000 वाली विड्थ पे आते हैं तब इसका परफेक्ट व्यू आएगा, लेकिन जैसे मैं बड़ी स्क्रीन पे जाऊँगा तो साथ में ये अपनी अपनी स्पेस ले लेगा। मतलब इमेज जो है लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, और बोर्ड का जो कंटेंट है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो अगर आप मज़ीद इसमें चेंजिंग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने आपको डेमो बताया था सेम उस तरह का जो कंटेंट है हमने इसमें क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे आ गया, इसको रीलोड किया तो सेम उस तरह की हमारे पास एनिमेशन आ गई, और इसको किया तो सेम उसी तरह से हमारे पास इसकी एनिमेशन आ रही। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। सिंपल सी चीज़ में, इसमें जो क्रिएटिव वर्क नहीं था, एक सिंपल सा डिज़ाइन था, लेकिन अबाउट अ सेक्शन जो है हर वेबसाइट में होता है, क्या वो आप बिजनेस वेबसाइट हो, ई कॉमर्स हो, जो भी हो, उसमें अबाउट अ सेक्शन तो वो लाज़मी होता है, क्योंकि कंपनी के बारे में हम चीज़ें बतानी होती हैं। तो सिंपल से होते हैं, इतने ज़्यादा यानी क्रिटिकल नहीं होते। इस तरह के सिंपल आप अपनी तरफ से भी कोशिश करो तो आपकी मज़ीद जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।